वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चिकन शामी कबाब है। मैं आपसे परफेक्ट मेजरमेंट शेयर करूँगी। आप वीडियो को फुल वॉच करें। आप शामियाँ बनाकर फ्रीज़ करें और जब ज़रूरत हो इनको फ्राई करें। बच्चों को लंच में सैंडविच बना के दे सकते हैं। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 600 ग्राम चिकन है जिसमें मैंने एक लेग पीस लिया है। ये 300 ग्राम लेग पीस का वज़न है और 300 बोनलेस चिकन है। लेग पीस डालने से टेस्ट अच्छा आता है शामियों का। आप भी ऐसा ही करें या फिर आप सारा भी बोनलेस यूज़ कर सकते हैं। ये चने की दाल है 300 ग्राम। मैंने चने की दाल ली थी, इसको रात को ही पानी में डिप कर दिया था। ये सोग दाल है, ये जल्दी ही गल जाएगी। और 2 प्याज लिए हैं और गोल जो लाल मिर्च होती है वो ली हैं 6 से 7। 4 हरी मिर्चें ली हैं और 4 से 5 मैंने लहसुन के क्लॉव लिए हैं और अदरक के पीसेस लिए हैं 4 से 5। इन सब चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर में शामियाँ कम वक्त में बन जाती हैं, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ये सब चीज़ें हम डाल देंगे, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्चें और हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/4 टीस्पून। और कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें जायफल, लौंग और दालचीनी मैंने ऐड की है। इनको हम बाद में निकाल लेंगे। 2 कप पानी डालेंगे या फिर 2.5 कप, यानी कि 2 और हाफ़ कप पानी और इसमें ऐड कर दें। वैसे मैंने यहाँ 2 कप पानी ऐड किया था, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है शामियों का जो मटेरियल है, इसीलिए आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। 2 कप ही डाले हैं और कुक करना है 15 मिनट। प्रेशर लगाना है, जब विसल की साउंड स्टार्ट हो जाए तब हम प्रेशर टाइम नोट कर लेंगे। 12 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगाया है और जो खड़े मसाले डाले थे थोड़े से वो मैं निकाल लूँगी और इस लेग पीस के चिकन के जो है वो मैं रेशे कर लूँगी। इन सब चीज़ों को हम मैश कर लेंगे मैशर से। पानी इसमें थोड़ा सा है, वो मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है दाल, ताकि वो पानी ड्राई हो जाए और इसमें हम इसके सारे चिकन के रेशे कर लेंगे और इसको मैंने पानी भी बिल्कुल ड्राई कर लिया है। दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। इसमें हम चिकन जो लेग पीस वाला था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आप चाहें तो मैशर ले लें, मैशर से इसको मैश कर लें तो रेशेदार कबाब बनेंगे, बहुत मज़े के कबाब बनकर रेडी होंगे। लेकिन चॉपर, मैं यहाँ चॉपर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप मैशर से करें तो फिर ज़्यादा रेशे अच्छे होते हैं, लेकिन चॉपर में रेशे थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए मैं चॉपर ही इस्तेमाल करती हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे इतने चिकन पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह जब मैं चॉपर में बनाती हूँ तो उनको पता ही नहीं चलता इसमें चिकन ऐड किया हुआ है। बहुत टेस्टी बनेंगे। आप इसको मैश थोड़े से मसाले अगर डालना चाहें, चाट मसाला मैं डालूँगी इसमें, चाट मसाला ऐड कर लेंगे और 1/4 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है और गरम मसाला पाउडर डाला है 1 टीस्पून। और यहाँ धनिया ऐड करेंगे और इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम चॉप कर लेंगे, चॉपर को चलाएंगे, लेकिन इसमें आप कंटिन्यूसली चॉपर को नहीं चलाइएगा, थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर चॉपर को चलाइएगा। अब ये अच्छे से मैंने चॉप कर ली है। आप देख सकते हैं शामी कबाब का बैटर कितना अच्छा बना है। बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं है। आप इसको शामियाँ बना सकते हैं इजीली। कोई भी ढक्कन लें, उसके अंदर आप क्लिंग रैप जो होता है वो लगाएं थोड़ा सा और मटेरियल इसके ऊपर रखें और इसको अच्छे से दबाएं। जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप निकाल लें। इस तरह अपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करें अच्छे से, तो शामी की बहुत अच्छी शेप बन जाएगी और इक्वल साइज़ की सारी शामियाँ बनकर रेडी होंगी। ये तरीका बहुत इजी है, मैं इसी तरीके से शामियाँ बनाती हूँ और कम वक्त में इतनी ज़्यादा शामियाँ बन जाती हैं।
और इक्वल साइज़ की सारी शामियाँ बनती हैं। इसी तरह आप बनाकर सारी शामियाँ फ्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्लिंग रैप हम उतार देंगे साइड से और बहुत कम वक्त में इक्वल साइज़ की शामियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं। ये बहुत इजी तरीका है, आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक और शामी बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह हम इसमें क्लिंग रैप करेंगे। किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें आप, जिसका साइज़ इतना हो कि हम एक शामी बना सकें। बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आएगी शामी की। ये इक्वल साइज़ की शामियाँ बनेंगी इस तरीके से, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। इसी तरह मैंने सारी शामियाँ रेडी कर ली थी। ये सारी शामियाँ मैंने रेडी कर ली हैं और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था 2 घंटे के लिए। अब फ्रीज़ कर लिया था, इसको हम डीप फ्रीज़ करेंगे और इसको हम किसी भी एयर टाइट बैग में भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप कोई बॉक्स लें उसमें इसको रखें एक सीक्वेंस से। सारी शामियाँ इस तरह रखें। चाहे आप इसको 1 महीना 2 महीने फ्रीज़ करें कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। आप इजीली इसको फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक क्लिंग रैप रख देंगे। कोई भी शॉपर है आपके पास, आप वो इसके ऊपर रख दें ताकि एक शामी दूसरे शामी के साथ नहीं जुड़ेगी। जितनी देर मर्ज़ी इसको आप फ्रीज़ रखें। इसी तरह इसकी लेयर लगा दें एक और, फिर इसके ऊपर क्लिंग रैप करें और थर्ड लेयर भी लगा दें। इस तरह बनाकर ये सारी बॉक्स में आप फ्रीज़ कर लें। और जब आपको ज़रूरत हो इसको फ्राई करें। मैंने इसी तरह बनाकर फ्रीज़ कर ली थी। अब इसको जब हमने फ्राई करना है, फ्रीज़र से निकालना है, फ़ौरन निकालें बेशक। फ़ौरन निकाल के इसको अंडे में डिप करें और मीडियम फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। बहुत हाई फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि इसके अंदर अगर बर्फ़ भी होगी थोड़ी तो वो बिल्कुल अंदर से अच्छे से ये कुक हो जाए। अगर आपने हाई फ्लेम पर किया तो फिर अंदर से ये कुक नहीं होंगी क्योंकि ये फ्रीज़ की हुई थी। इसी तरह हम सारी शामियाँ जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। ये बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई थी। आप भी शामियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा। परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है कि अगर आप 300 ग्राम चना दाल ले रहे हैं तो उसमें 600 ग्राम चिकन डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जब एक साइड कुक हो जाएगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जो सबसे पहले मैंने डाली थी उनको मैंने टर्न कर दिया है, उनकी साइड चेंज कर दी है। बाकियों की भी हम इसी तरह साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी कुक होने के लिए टाइम देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट दूसरी साइड को भी टाइम देंगे। ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो गई हैं, जो आपने बाद में डाली हैं उनको भी अच्छे से कुक कर लेंगे हम। ये बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।